हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है, कल के दिन मार्केट की नीयत और होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी, तो वहां पर क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अब से आईपीओ काफी ज्यादा क्लोज होने वाले हैं, तो प्रॉपरली वहां पर फंड मैनेज करना पड़ेगा। कुछ आईपीओ को हमें हमारे फंड्स के अकॉर्डिंग आउट करना पड़ेगा, तो वहां पर उन सभी को स्टडी करने की डिटेल में कोशिश करेंगे कि पर्सनली मैं किस आईपीओ को क्लियरली अवॉइड करने वाला हूं और वहां पर किस आईपीओ को मैं पर्सनली अप्लाई करने वाला हूं बेस्ड ऑन माय फंड सिस्टम। बट आपको किस तरीके से अपना फंड मैनेज करना है उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन एक एसएमई आईपीओ एमआरएल टायर मैन्युफैक्चरिंग की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो डीआईएस ने 2000 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआईए ने 1000 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब हम सीधा चलते हैं हमारे आईपीओ वाले पार्ट पर और वहां पर काफी चीजें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, तो इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो कल के दिन होने वाली जंगल कैंप इंडिया एंड टॉस द कॉइन आईपीओ की क्लोजिंग, मतलब कि ये दोनों आईपीओ की कल के दिन लास्ट डेट होने वाली है। और जितना भी पैसा हम यहाँ पर ब्लॉक करेंगे इन दोनों आईपीओ में, क्योंकि दोनों का जीएमपी अच्छा है, दोनों की तरफ से अभी तक का सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा देखने को मिल चुका है, तो ऐसे में वहां पर एक अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद है हमें, जहां पर ऑलमोस्ट 90% की, तो जहां पर उम्मीद है कि इतने में तो ये लिस्ट होगा ही होगा, इससे ज्यादा पर लिस्ट हो ही नहीं सकता एज पर सेबी नॉर्म्स। अगर हमने यहाँ पर पैसा फंसा दिया तो हमारे पास जो भी परसों के दिन आईपीओ क्लोज होंगे 13 दिसंबर को, सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट, पर्पल यूनाइटेड सेल्स दोनों एसएमई आईपीओ, और 3 मेनलाइन आईपीओ मोबिक्विक, साई लाइफ एंड विशाल मेगामार्ट, तो उस पैसे को हम इन 5 आईपीओ में यूज नहीं कर पाएंगे। ये पैसा हमारा सीधा यूज होगा जो 16 दिसंबर को आईपीओ क्लोज होंगे। अगर वहां पर अनब्लॉक हो जाता है तब जाकर हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो इन पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या हमारे पास लिमिटेड फंड है तो हमें क्या यहाँ पर पैसा फंसाना है या इन आईपीओ में फंसाना है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैं इन दोनों आईपीओ को अप्लाई ही नहीं करने वाला हूं। अब रीजन क्या होने वाला है थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक बार इन दोनों का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले टॉस द कॉइन का देख लेते हैं। ऑलरेडी रिटेल कैटेगरी में ऑलमोस्ट 628 टाइम्स ये आईपीओ बढ़ चुका है, मतलब कि अगर हम रफली मान ले तो कल के दिन ये 1000x तक तो बढ़ ही जाएगा। और वहां पर 1000 के पीछे एक बंदे को आईपीओ मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्टी वाला काम होने वाला है, और ऐसे में मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा जो नामात्र रहेगी। मतलब कि मिलने को मिल सकता है बट हमें वहां पर काफी अच्छी किस्मत कि भगवान ने खुद अपनी स्वर्ण पेंसिल से हमारी किस्मत लिखी, तब जाकर वहां पर हमें ये आईपीओ अलॉट हो सकता है। इन शॉर्ट कहना क्या चाहता हूँ, या तो मेरे पास इतना सारा फंड है कि मुझे दिक्कत ही नहीं है कि मैं इस आईपीओ में भी पैसा लगा दूं और बाकी आईपीओ में भी लगा सकता हूँ, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर मेरे पास लिमिटेड फंड है तो मैं इस आईपीओ को थोड़ा सा बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करता। अगर मुझे किस्मत के साथ खेलना है तो बेशक मैं इस आईपीओ को स्टडी करता, बट मैं पर्सनली इस आईपीओ को इसलिए अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि जहां पर मुझे मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होने वाली है, और वैसे भी शुरू के आईपीओ में सबसे ज्यादा पैसा फंसेगा, तो इन पॉइंट्स को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं जंगल कैंप्स की। जंगल कैंप्स में अभी तक 232 टाइम तक हो चुका है, ऑलमोस्ट 500x तक जे भी आईपीओ बढ़ जाएगा जहां तक रिटेल कैटेगरी में उम्मीद है। तो ऐसे में अगर मैं जहां पर भी पैसा फंसा देता हूँ फिर से मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैं इन दोनों आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। हालांकि मैंने आज के दिन धनलक्ष्मी में अपने पूरे लॉट अप्लाई किए हैं जितना मैं कर सकता था, क्योंकि वो पैसा मैंने इस उम्मीद के साथ किया कि परसों के दिन मेरा अनब्लॉक हो जाएगा और वहां पर मैं जो भी मुझे एक बिग चेन्नई में लगाना हो उसे लगा पाऊंगा और बाकी रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा। अब रही बात बाकी आईपीओ की, हालांकि उसे हम कल डिटेल में भी स्टडी करेंगे, बट फिर भी किन किन आईपीओ को मैं क्लियरली अवॉइड करूंगा। देखो सबसे कम सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलेगी आज के दिन को देखते हुए साई लाइफ साइंस में, तो वहां पर हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। बट क्या वहां पर इतना अच्छा लिस्टिंग गेन मिल पाएगा, मतलब कि आज के दिन को ध्यान में रखते हुए क्या यहाँ पर 20-30% की लिस्टिंग हो पाएगी, वो पर्सनली मुझे नहीं लगता। तो उस वजह से मैं इस आईपीओ को भी अवॉइड करूंगा, क्योंकि मुझे पैसा वहां पर फंसाना है जहां पर मेरे पास मिलने की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी हो और एक अच्छी लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद हो।
रही बात दूसरी साइड एसएमई में, अगर मैं बात करूं तो एक पर्पल यूनाइटेड सेल आईपीओ को भी मैं अवॉइड करूंगा। हालांकि इसका जीएमपी भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, बट इस आईपीओ में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम नजर आ रहा है, तो इस वजह से मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। तो वहां पर ये दो आईपीओ भी मेरे कैंसिल हो चुके हैं। अब बचे हैं मेरे पास सिर्फ दो आईपीओ, मोबीक्विक एंड विशाल मेगा मार्ट। तो इन दोनों आईपीओ में मैं अच्छे से पैसा लगाऊंगा, और जो भी मेरा बाकी पैसा बचेगा उसे मैं लगाऊंगा सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट में। इन सभी आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपको वहां पर पता लग जाए क्योंकि मैं इन आईपीओ को स्टडी करने वाला हूँ। और बाकी बचे आईपीओ 16 दिसंबर को क्लोज होंगे, तो वहां पर जितना ही पैसा हमारा इन आईपीओ में लगेगा, यानी कि मोबीक्विक, साई लाइफ साइंस, विशाल मेगा मार्ट, सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट, पर्पल यूनाइटेड में, वो पैसा हम 16 दिसंबर वाले आईपीओ में यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि इन्वेंटर्स, नॉलेज सोल्यूशन एंड जस्ट हाई वोल्टेज। हालांकि इन्वेंटर्स को तो मैं फिर भी शायद अवॉइड ही कर देता, पर जस्ट हाई वोल्टेज मेरा मिस होएगा। इस पॉइंट को मैं ध्यान में रख रहा हूँ कि जहां पर मेरे पास इतना फंड नहीं बचेगा, क्योंकि मैं इन दोनों आईपीओ में पैसा नहीं फंसाऊंगा, तो वहां पर वो पैसा मेरे पास फ्री नहीं हो पाएगा, तो मेरा ये आईपीओ ऑटोमेटिकली मजबूरी कैंसिल हो जाएगा, जिसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बट आप लोग कौन कौन सा आईपीओ लगाने वाले हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करने वाले हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब इन बाकी आईपीओ में किस तरीके से हमें कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है उससे हम कल के दिन डिस्कस करेंगे, बेस्ड ऑन द कल का सब्सक्रिप्शन डाटा। अब अगर हम बात कर लेते हैं एक बार सब आईपीओ के जीएमपी की, तो वहां पर सबसे पहले धनलक्ष्मी आज के दिन क्लोज हुआ 67% का, एमरल्ड कल के दिन लिस्ट होने वाला है 89% के करीब का, जंगल कैंप्स 97% का, टोज द कॉइन 109% का, विशाल मेगामो 25% का, पर्पल यूनाइटेड सेल 39% का, सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट 31% का, मोवी क्विक 48% का, साई लाइफ साइंस 7% का हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी आईपीओ का जीएमपी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर इन्वेंटर्स, नॉलेज सोल्यूशन, आईकेएस 31% का, जस्ट हाई वोल्टेज 89% का, आईजीआई इंस्टीट्यूट 23% के करीब का। अब अगर हम बात करते हैं जो आईपीओ कल के दिन लिस्ट होने वाला है एमरल्ड टायर मैन्युफैक्चरर की, पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, बट जिन भी लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को एडवांस में कांग्रेस। अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसी कोई भी आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ प्री ऑर्डर में। ये मेरे हर एसएमई आईपीओ में रूल बने हुए हैं, क्योंकि मेरा मोटो होता है लिस्टिंग इन लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि जनरली हमें एसएमई आईपीओ में अपर सर्किट या लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, बट अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें मजे ही मजे आते हैं, लोअर सर्किट में हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता। बट मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इस वजह से मेरा जहां पे एसएमई आईपीओ में रूल स्ट्रिक्ट बने हुए हैं कि मैं इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूं। बट हाँ, एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जैसा कि हमने बात करी थी जेश वाले में या फिर गणेश इंफ्रावर्ड में, कि एक बार के लिए हमें वहां पर अपर सर्किट देखने को मिल सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करते हैं 1-2% ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू लोअर सर्किट की। मतलब कि एमरल्ड में मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हमारे पास अपर सर्किट लगने की प्रोबेबिलिटी है 52% की, बट वहीं पर लोअर सर्किट लगने की प्रोबेबिलिटी है 48% की। क्यों? वो इसका काम बताता है, कंपनी का काम कैसा, उसके बेस पर ये प्रोबेबिलिटी मैंने डिसाइड करी है। बट ये प्योरली और प्योरली सट्टेबाजी है। यहाँ पर ये चीजें जरूरी नहीं है कि क्या लोअर सर्किट नहीं लग सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया है। अगर हमारे पास आईपीओ है और हम हाईली अग्रेसिव है तो वहां पर अगर हम चाहे तो रिस्क ले सकते हैं। पर्सनली मैं ऐसे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ और मैं प्री ऑर्डर में ही अपना आईपीओ निकाल देता हूँ। बट आप लोग अपना कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, पिछले दिनों से मार्केट टाइम पास कर रहा है एक छोटी सी रेंज में, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेवल्स हमारे फिर से चेंज नहीं होते हैं। एक बार कल की वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर हमने डिटेल में स्टडी करी थी। बट फिलहाल के लिए 24,700 हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है और 24,500 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का बना हुआ है। जब तक मार्केट किसी भी साइड इसको ऊपर की साइड या इसको नीचे की साइड तोड़कर नहीं जाती,
तब तक के लिए मार्केट में एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी मूव आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। अब ये रेंज कब टूटेगी वो तो हमें खैर मार्केट ही बताएगी, बट कल के दिन फर्स्ट हाफ में ये रेंज टूटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि ऊपर की साइड भी हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग बैक टू बैक देखने को मिलने वाली है और नीचे की साइड पुट सेलिंग भी अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मार्केट फर्स्ट हाफ में प्रीमियम ईटिंग डे रह सकता है और अभी तक के डाटा को देखते हुए 24,600 के पास मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करना चाहे फर्स्ट हाफ में कर सकता है। बट ये डाटा काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है तो वहां पर हमें इस डाटा को बार बार ट्रैक करते रहना पड़ता है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने जहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।